हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। एमबीबीएस इन कर्नाटका। आज के इस वीडियो में हम एमबीबीएस इन कर्नाटका के बारे में बात करेंगे। देखिए, कर्नाटका एक ओपन स्टेट है। कर्नाटका स्टेट में अगर आपको एमबीबीएस करना है तो यहाँ नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स भी एमबीबीएस की सीट ले सकते हैं। कर्नाटका में एमबीबीएस करने का सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपको नीट क्वालिफाई होना चाहिए, और जो सेकंड क्राइटेरिया है वो है कि आपको कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी दैट इज केईए, तो आपको केईए के काउंसलिंग में अपीयर करना होगा, उसका फॉर्म फिलअप करना होगा और उसके काउंसलिंग के थ्रू आपको कर्नाटका में सीट, एमबीबीएस की सीट अलॉटमेंट होती है। देखिए, केईए की अगर बात करें तो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए केईए में 3 टाइप्स की सीट्स अवेलेबल है। जो पहली टाइप की जो सीट है उसे कहते हैं पी कोटा। पी कोटा इज प्राइवेट कोटा। तो प्राइवेट कोटा का जो फीस स्ट्रक्चर होता है दैट कम्स टू अराउंड 10,90,000 पर एनम से लेके 11,90,000 पर एनम तक, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेजेस। तो ये है प्राइवेट कोटा की सीट्स। सेकंड जो होता है वो होता है एनआरआई कोटा सीट्स और एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट्स। तो एनआरआई कोटा की जो सीट होती है, तो एनआरआई कोटा की सीट पे या तो एनआरआई बच्चे, जो एनआरआई कैटेगरी के बच्चे हैं वो लोग काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं, या तो एनआरआई स्पॉन्सर्ड। अगर आप इंडियन हैं, इंडिया से आपने पढ़ाई की है, तो आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर की आवश्यकता होगी। तो स्पॉन्सरशिप लेटर के बाद आप एनआरआई कोटा की सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग में। एनआरआई कोटा सीट्स जो है उसका जो फीस स्ट्रक्चर होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज। तो वो अराउंड 25 लाख रुपीस पर एनम से लेके 40 लाख रुपीस पर एनम तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेजेस। जो तीसरी टाइप की सीट होती है दैट इज कॉल्ड क्यू कोटा। तो क्यू कोटा की भी जो फीस स्ट्रक्चर है, क्यू कोटा में देखिए डिफरेंस क्या है बिटवीन एनआरआई एंड क्यू कोटा, कि क्यू कोटा में आपको कोई एनआरआई स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली क्यू कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। तो क्यू कोटा की भी जो फीस है वो सेम होती है एनआरआई कोटा जैसे, स्टार्टिंग फ्रॉम 25 लाख रुपीज पर एनम टू 40 लाख रुपीज पर एनम। अब देखिए फ्रेंड्स, जो एनआरआई और क्यू कोटा की सीट्स है उसके लिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि एनआरआई और क्यू कोटा की जो भी सीट्स होती है उसमें फीस नेगोशिएशंस होते हैं। जो उन्होंने, कॉलेज ने जो फीस रखा है उसको वो लोग रिड्यूस करके देते हैं। तो फीस नेगोशिएशन या फीस रिडक्शन के लिए आप डायरेक्ट कॉलेज से भी संपर्क कर सकते हैं, या तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम जो भी आपका डिजायर्ड कॉलेज होगा उस कॉलेज के साथ जो भी है आपका फीस नेगोशिएशन करके हम आप लोग को उसकी हेल्प कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जो पी कोटा की सीट्स है, देखिए प्राइवेट कोटा की सीट्स क्योंकि उसका फीस कम है, इट कम्स टू मैक्सिमम जो फीस होता है उसका 11,90,000 रुपीज होता है, तो उसका जो कट ऑफ है वो हाई जाता है। और वहीं अगर आप एनआरआई और क्यू कोटा सीट्स की बात करें तो उसका क्योंकि फीस हाई है तो उसका कट ऑफ जो है वो कम जाता है। अब फ्रेंड्स, जो कर्नाटका के बच्चे हैं तो कर्नाटका के बच्चों के लिए फीस स्ट्रक्चर अलग होता है। कर्नाटका के बच्चे जो जनरल कैटेगरीज के हैं तो उनके लिए आपको फीस आता है अराउंड 1,20,000 पर एनम, और कर्नाटका के बच्चे भी आपको प्राइवेट कोटा, एनआरआई कोटा और क्यू कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर एमबीबीएस आप परसू करना चाहते हैं कर्नाटका से या फॉर इंस्टेंस बैंगलोर से, तो देखिए हमने आपको एक बहुत ही ब्रीफ में आपको 3 कॉलेजेस का भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। बाकी जो डिटेल्ड वीडियो अबाउट दिस कॉलेजेस वी विल बी मेकिंग इन फ्यूचर एंड वी विल बी गिविंग यू ऑल द नेसेसरी अपडेट्स फॉर ईच एंड एवरी पर्टिकुलर कॉलेजेस। तो इस कॉलेज में हमने इस लिस्ट में हमने जो पहला कॉलेज चुना है वो है वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर। देखिए, वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2000 में हुआ था। अराउंड 24 इयर्स पुराना कॉलेज है एंड इट इज लोकेटेड इन माराथली एरिया ऑफ बैंगलोर। कॉलेज बहुत बड़ा है, इसका कैंपस बहुत बड़ा है। कैंपस इज अराउंड समवेयर अराउंड 85 to 90 एकर्स का कैंपस है इसका। और वैदेही मेडिकल कॉलेज जो है उसका, अगर आप हॉस्पिटल की बात करें
तो हॉस्पिटल इसका अराउंड 1500 बेड का हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल बहुत बड़ा है और हॉस्पिटल में इसका पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है। अगर 10 के स्केल पे इसके पेशेंट फ्लो को अगर आप रेट करें तो इट इज अबाउट 9/10, तो इसको 9 मार्क्स दिया जा सकता है इन कैटेगरी ऑफ पेशेंट फ्लो। देखिए, अगर आप एमबीबीएस परसू करना चाहते हैं तो गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू पेशेंट फ्लो। कोई भी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो कैसा है उसको आप हमेशा टॉप प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको जो भी क्लिनिकल रोटेशन होता है तो यू हैव टू प्रैक्टिस इन द हॉस्पिटल, और जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स आप देखेंगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। वैदेही की अगर सीट इनटेक की हम लोग बात करें तो इन लोग के पास 250 सीट्स का इनटेक है, 250 सीट्स का परमिशन है। इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस इसका प्राइवेट कोटा में 11,90,000 रुपीज पर एनम फीस आता है। प्राइवेट कोटा में अगर आपको वैदेही का अलॉटमेंट चाहिए तो आपको मिनिमम जो है, मैं थर्ड राउंड के कट ऑफ की बात कर रहा हूं, तो मिनिमम आपको 550 to 560 स्कोर नीट में होना चाहिए। तो 550 560 स्कोर में आपको वो जो 12 लाख रुपीस वाली फीस है उस पे आपको अलॉटमेंट मिल सकता है। वही अगर हम लोग एनआरआई और क्यू कोटा की अगर बात करें तो एनआरआई कोटा की फीस इसकी 40 लाख रुपीस पर एनम है, क्यू कोटा की भी फीस 40 लाख रुपीस पर एनम है। अब देखिए, क्यू कोटा में क्या है कि क्यू कोटा का जनरली बिकॉज द फीस इज वेरी हाई तो उसका कट ऑफ कम जाता है। अगर वैदेही में आपको क्यू कोटा में अलॉटमेंट चाहिए तो बिटवीन 180 मार्क्स टू 220 मार्क्स में आपको क्यू कोटा का अलॉटमेंट हो जाता है। अगर वैदेही मेडिकल कॉलेज में एनआरआई या क्यू कोटा में अगर आप चाहते हैं, फीस नेगोशिएशन चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैदेही के बाद जो कॉलेज हमने जो ब्रीफली हम आपको बताएंगे वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज एक पुराना कॉलेज है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1981। इसके पास भी अराउंड 150 सीट्स का इंटेक है। और अगर इसकी फीस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें फीस स्ट्रक्चर आपको जो पी कोटा का है वो दैट इज सेम, दैट इज 11,90,000 पर एनम। और पी कोटा में इसमें भी कट ऑफ के लिए आपको देखिए, इसका जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट नेक टू नेक होता है वैदेही कॉलेज के कट ऑफ से। तो इसमें भी आपको प्राइवेट कोटा में 550 टू 560 मार्क्स में आपको अम्बेडकर में अलॉटमेंट मिल सकता है। और अगर हम लोग इसकी एनआरआई और क्यू कोटा की बात करें तो एनआरआई कोटा की जो फीस है दैट कम्स टू अराउंड 35 लाख रुपीस पर एनम, एंड द सेम इज फॉर क्यू कोटा। अगर एनआरआई और क्यू कोटा की मार्क्स की हम लोग बात करें तो इसमें आपको वही अराउंड 180 टू 210 मार्क्स तक आपको एनआरआई और क्यू कोटा में अलॉटमेंट मिल सकता है। अंबेडकर कॉलेज जहां पे लोकेटेड है दैट इज वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। तो अंबेडकर कॉलेज का जो हॉस्पिटल है दैट इज अराउंड 800 बेड हॉस्पिटल है उसका, लेकिन पेशेंट फ्लो अंबेडकर का बहुत अच्छा है। इट इज ऑलमोस्ट सेम एज वैदेही कॉलेज बिकॉज इट इज सिचुएटेड इन वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। बहुत पुराना कॉलेज है, उसकी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो पेशेंट फ्लो बहुत ही अच्छा है। इसका भी अगर पेशेंट फ्लो को आप कंपेयर करें तो ऑन द स्केल ऑफ 10 इट विल बी अराउंड 9। तो अंबेडकर कॉलेज को भी आप लिस्ट में रख सकते हैं। जो थर्ड कॉलेज हम आपको ब्रीफली बताएंगे उसका नाम है बीजीएस ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। बीजीएस ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इज ऑल्सो लोकेटेड इन बैंगलोर, उत्तराहल्ली एरिया में, बैंगलोर के उत्तराहल्ली एरिया में लोकेटेड है। बीजीएस का कैंपस काफी बड़ा है, इसका कैंपस अराउंड 85-90 एकर्स का इसका भी कैंपस है। हाँ, अंबेडकर का अगर कैंपस का देखें तो अंबेडकर का कैंपस एज कंपेयर टू दीज बोथ कॉलेजेस थोड़ा छोटा है, इट इज अराउंड 40 एकर्स, लेकिन फैसिलिटीज सारी है। वेल, लेट्स टॉक अबाउट बीजीएस। तो बीजीएस का कैंपस अराउंड 85 टू 90 एकर्स में सिचुएटेड है, स्पेन है। तो 85-90 एकर्स का कैंपस है और बीजीएस कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2013 में हुआ था। बीजीएस कॉलेज के पास भी 150 सीट्स का इंटेक है और अगर इसकी प्राइवेट कोटा फीस की बात करें तो इट इज ऑल्सो 12 लाख रुपीज पर एनम। और प्राइवेट कोटा में इसके अगर बीजीएस में आपको अलॉटमेंट चाहिए तो योर स्कोर शुड बी बिटवीन अराउंड 530 टू 540 स्कोर में आपको प्राइवेट कोटा की सीट्स की अलॉटमेंट मिल जाती है। अगर एनआरआई और क्यू कोटा की हम लोग बात करें तो एनआरआई कोटा की जो फीस स्ट्रक्चर है बीजीएस की इट इज अराउंड 38 लाख रुपीज पर एनम और क्यू कोटा का भी सेम है।
और अगर एनआरआई और क्यू कोटा के मार्क्स की हम लोग बात करें तो बीजीएस कॉलेज में आपको बिटवीन 150 टू 180 मार्क्स के बीच में एनआरआई और क्यू कोटा की सीट्स आपको अलॉट हो जाती हैं। बीजीएस कॉलेज में भी अगर आपको फीस नेगोशिएशन या फीस रिडक्शन चाहिए होगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू रिगार्डिंग दैट। बीजीएस कॉलेज की अगर हॉस्पिटल की बात करें तो देखिए बीजीएस कॉलेज में 2 हॉस्पिटल है। एक बीजीएस कॉलेज का जो हॉस्पिटल है उन लोग का जो बेड कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 350 बेड्स। बीजीएस का जो दूसरा हॉस्पिटल है दैट इज जीआईएमएस, दैट इज द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ऑफ बीजीएस। उसकी बेड की कैपेसिटी अराउंड 500 बेड्स की कैपेसिटी है और एंड दैट इज बेसिकली द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आप जैसे ही बीजीएस में एंटर कीजिएगा, एंटर करते के साथ राइट साइड में सबसे पहले आपको उसका कॉर्पोरेट हॉस्पिटल दिखेगा और फिर थोड़ा सा आगे जाइएगा तो आपको उसका बीजीएस मेडिकल कॉलेज का अपना हॉस्पिटल दिखेगा। बीजीएस का जो कैंपस है वो भी बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर कैंपस है। और ये सारे कॉलेजेस नॉट ओनली दीज 3 कॉलेजेस, हम बेंगलोर के और कर्नाटका के सारे मेडिकल कॉलेजेस के बारे में इंडिविजुअल वीडियो और इंडिविजुअल कैंपस टूर करके आपको दिखाएंगे और पूरा डिटेल्ड आपको जो है हम लोग इंफॉर्मेशन हम लोग उसमें प्रोवाइड करेंगे। ये वीडियो काफी लंबा ना हो जाए इसीलिए हमने बहुत ब्रीफली इन तीनों कॉलेज को जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन आपको बताया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कर्नाटका में एमबीबीएस परस्यू करना चाहते हैं तो कर्नाटका शुड बी योर वन ऑफ द टॉप चॉइस। बहुत अच्छा स्टेट है और यहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है। और एक चीज, ये तीनों कॉलेज जो मैंने बताया दैट इज एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा नीट और नीट के रिलेटेड सारे अपडेट्स के लिए और मेडिकल कॉलेजेस के सारे अपडेट्स के लिए। थैंक यू।